अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की इस लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। ग्रामर में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। यानी कि लैंग्वेज के अंदर आप जब लिख रहे होते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो नाउन्स यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, वर्ब्स यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ द स्पीच आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें से कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको लिखते हुए आपने फर्स्ट लेटर जो है उसको आपने बड़ा लिखना होता है। जैसे इंग्लिश में आपने ABC पढ़ी होगी बचपन में, तो छोटी ABC और बड़ी ABC। तो बड़ी ABC मतलब उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट कहते हैं, कैपिटल लेटर्स उनको बोलते हैं, और जो छोटी ABC है उसको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से नाम ऐसे होते हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आपने हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटलाइज करना होता है। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन के रूल्स की अगर हम बात करें तो जब इसका पहला रूल है वो ये है कि आपने जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको आपने क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है। अब प्रॉपर नाउन्स में आपने कौन कौन से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कैपिटलाइज करना होता है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ वर्ड्स रेफरिंग टू द डीएटी। यानी खुदा के लिए आप जितने भी, अल्लाह के लिए आप नाम जितने भी यूज़ करते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। जैसे अल्लाह आपने जब भी लिखना है तो इसका ए जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। गॉड अगर आप कहते हैं तो गॉड का जी कैपिटल होगा। ऑलमाइटी अगर आप कहते हैं तो इसका ए हमेशा बड़ा होगा। क्रिएटर, खुदा की जब आप बात करते हैं तो उसमें सी बड़ा होगा। किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स, ठीक है, तो अब इसमें किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स में इसका जो के होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब किंग ऑफ किंग्स है, बादशाहों का बादशाह, तो ये जो किंग्स है इसका के जो होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन चूंकि जो खुदा के लिए आप किंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका के बड़ा होगा। और इसी तरीके से आप अल्लाह को जब आप लॉर्ड कह के बुलाते हैं तो उसमें भी एल क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब आप जो पेगन डेटीज़ हैं, यानी कि जो मुशरिकीन के जो बुत हैं या जो मुशरिकीन के खुदा हैं, उनका जब आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पे जो गॉड आप यूज़ करते हैं उसका जी क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी गॉड विद जी एज कैपिटल दैट मीन्स अल्लाह, एंड जी विद स्मॉल दिस मीन्स के जो मुशरिकीन के जो बुत हैं या खुदा हैं उनको आप रेफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप खुदा के लिए जो आप प्रोनाउंस लेकर आते हैं, उन प्रोनाउंस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। जैसे गॉड ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस, तो ये जो हिज है दैट इज़ रेफरिंग बैक टू गॉड, तो इस हिज का जो एच होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद नंबर 2, नेम ऑफ सेटन, एंजल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के नाम, फरिश्तों के नाम और जो शैतान के नाम हैं उनमें भी क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। जैसे द डेविल, इसका डी बड़ा होगा, गेब्रियल का जी बड़ा होगा, साइमा एस बड़ा होगा, फ़हीम एफ बड़ा होगा, तारिक टी बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, उनको भी क्या किया जाता है, जैसे जूनियर, सीनियर, ठीक है, जैसे गेब्रियल जूनियर, गेब्रियल सीनियर, ठीक है, तो उसमें भी जे और एस जो है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट्स के नेम होते हैं, बर आज़मों के नाम, कंट्रीज़ के जो नेम्स होते हैं, स्टेट्स के जो नेम्स होते हैं, प्रोविंसेस के जो नेम्स होते हैं, सिटीज़ के जो नेम्स होते हैं, उसमें भी जो फर्स्ट लेटर है उसको आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। जैसे अंटार्कटिका, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कोयटा, मस्तूंग, लाहौर। ठीक है, तो अब इसमें आप सब में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ कैपिटल। इसके अलावा जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, ठीक है, जिनको रिकग्नाइज किया गया है, यानी कि जो नॉन हैं ग्लोबली, जो इंटरनेशनली जो नॉन पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, उनमें भी आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे द साउथ, ठीक है, जब आप द साउथ कहते हैं तो आप एक मतलब आम जो जुनूब की साइड है उसकी आप बात नहीं कर रहे, बल्कि द साउथ से मुराद ये है कि अमेरिका का जो साउदर्न पार्ट है उसको द साउथ कहा जाता है, तो उसमें भी टी और एस जो होगा ये कैपिटल होगा। इसके अलावा द फार वेस्ट, द फार वेस्ट में एफ और डब्ल्यू जो होंगे ये क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो अब ये द साउथ, द फार वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, ये सब के सब क्या हैं, ये यूएस के पार्ट्स हैं। इसके अलावा द फार ईस्ट, अब इसमें द फार ईस्ट में एफ़ और ई क्या होंगे, बड़े होंगे। द नियर ईस्ट, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एन और ई जो होंगे ये क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। डू नॉट कैपिटलाइज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एट्सेट्रा। तो अब इसमें अगर आप जनरली समत बता रहे हैं, जनरल डायरेक्शन बता रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है, आप इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जैसे आप कहते हैं वेस्ट ऑफ टाउन, ठीक है, ड्राइविंग ईस्ट, यानी किसी को आप एड्रेस बता रहे हैं, उसमें डायरेक्शंस अगर आप बता रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो है वो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इसको आप जो है कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि डू नॉट कैपिटलाइज एडजेक्टिव्स दैट मेयरली इंडिकेट अ पोर्शन ऑफ अ रीजन, ठीक है, जो सिर्फ एक किसी भी रीजन के पोर्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे साउदर्न फ्रांस,
ठीक है। सदर्न फ्रांस में, फ्रांस को तो आप एफ कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन ये जो सदर्न है इसका एस आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ईस्टर्न बलोचिस्तान, अब ये ईस्टर्न बलोचिस्तान जो है ये कोई रिकग्नाइज्ड पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आप सिंपल आप जो है ना वो एक डायरेक्शन उसकी बता रहे हैं, तो इसमें बलोचिस्तान का बी बड़ा होगा, लेकिन ईस्टर्न का ई जो होगा इसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन जो एडजेक्टिव्स, ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल डिवीजन का के नाम का हिस्सा बन जाते हैं, उन एडजेक्टिव्स को आप क्या करते हैं, उन एडजेक्टिव्स को भी आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे सेंट्रल अमेरिका, अब सेंट्रल अमेरिका में जो सेंट्रल है दैट इज़ एडजेक्टिव, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ नेम, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका एक प्रॉपर एक जियोग्राफिकल रीजन का नाम है, तो इसमें सी जो है उसको आप कैपिटलाइज करेंगे और अमेरिका में ए को कैपिटलाइज करेंगे। वेस्ट जर्मनी दैट इज़ पर्टिकुलरली अ रिकग्नाइज्ड जियोग्राफिकल डिवीजन, तो अब इसमें वेस्ट का डब्ल्यू भी कैपिटलाइज होगा और जर्मनी का जी जो होगा ये भी ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड, तो अब इसमें ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है दैट इज़ अ रिकग्नाइज्ड जियोग्राफिकल डिवीजन, तो इसमें एन भी कैपिटलाइज होगा और आयरलैंड का आई जो है दैट विल बी कैपिटलाइज। इसके अलावा ईस्टर्न समोआ, तो इसमें ई भी कैपिटलाइज होगा और समोआ का एस भी कैपिटलाइज होगा। साउथ कोरिया, अब इसमें साउथ का एस जो है वो कैपिटलाइज होगा और कोरिया का के कैपिटलाइज होगा। वेस्टर्न यूरोप, तो अब इसमें वेस्टर्न का डब्ल्यू और यूरोप का ई जो होगा ये कैपिटलाइज होगा। इसके अलावा जो आइलैंड्स के नेम होते हैं, जो बॉडीज़ ऑफ वाटर हैं, माउंटेन्स हैं, जितने भी पार्क्स के नेम्स होते हैं, उनका भी जो फर्स्ट लेटर है उसको आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। जैसे बैफन आइलैंड, बी कैपिटलाइज होगा, आइलैंड का आई कैपिटलाइज होगा। अच्छा, आयल रॉयल, ठीक है, इसका आई और आर जो होगा ये कैपिटलाइज होगा। इसके अलावा ओल्ड हार्बर बे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेम ऑफ अ बे, तो इसका ओ और एच और पी जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। कैरेबियन सी, दैट्स द नेम ऑफ अ सी, तो इसका सी और एस जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। बिग हॉर्न माउंटेन्स, ये एक माउंटेन रेंज का नाम है, तो इसका बी और एच और एम जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। इसके अलावा माउंट विटनी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो इन सब के भी क्या होंगे, माउंट कैशरब्रम, तो इनके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो भी क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। हज़ारगंजी नेशनल पार्क, दैट इज़ द नेम ऑफ अ नेशनल पार्क, तो इसमें भी क्या होगा, इसके नाम का जो के जितने भी वर्ड्स होंगे, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। इसके अलावा जो स्ट्रीट्स एंड हाईवेज़, जो गलियों के और जो शाहराहों के, सड़कों के जो नाम होते हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। जैसे ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, तो इसमें भी क्या होगा, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। नजीब स्ट्रीट, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। 42nd स्ट्रीट, ठीक है, तो दैट्स द नेम ऑफ अ स्ट्रीट, तो इसमें भी एफ जो होगा वो कैपिटलाइज होगा और फिर स्ट्रीट जो है इसका एस जो होगा कैपिटलाइज होगा। अच्छा, अब जो हाइफनेटेड नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 42nd है, 43 स्ट्रीट या कोई भी इस तरीके के जो हाइफनेटेड नंबर्स होते हैं, तो उसमें जो हाइफनेटेड नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये 42nd है, तो अब 42nd के दरमियान में हाइफन है, तो हाइफनेटेड जो नेम होते हैं उसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आप फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज नहीं करते, राइट। अच्छा, उसके बाद जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो नाम होते हैं उसका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे द सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें सिक्योरिटी का एस, काउंसिल का सी, कांग्रेस सी इसका कैपिटल होगा। स्टेट डिपार्टमेंट एस और डी जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एल और सी जो होंगे ये क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अब इसमें एस, सी और पी जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे, लेकिन जो प्रपोजिशन है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कैलेंडर आइटम्स या स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनको भी आप क्या करते हैं, उनको भी आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फ्राइडे का एफ़ जो होगा ये कैपिटलाइज होगा, मे का एम कैपिटलाइज होगा, ईद का ई कैपिटलाइज होगा, सिपी फेस्टिवल का एस और एफ़ जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सीजन्स के नेम हैं जैसे स्प्रिंग, समर, फॉल, ऑटम, विंटर, तो इनको जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया जाता अनलेस दे आर पर्सोनिफाइड, ठीक है। यानी कि जब अगर आप इनको पर्सोनिफाई करते हैं पोइट्री में यूज़ करते हुए, तो वहाँ पे फिर आप इनको क्या करते हैं, इनको आप कैपिटलाइज करते हैं, अदरवाइज़ आप इनको कैपिटलाइज नहीं करते। जैसे देन केम ऑटम इन हर मल्टी कलर्ड गार्ब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, ऑटम को, यू आर पर्सोनिफाइंग ऑटम, तो यहाँ पे फिर आप ए को क्या करेंगे,
यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं उनको भी आप क्या करते हैं, उनको भी आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे 100 ईयर्स वॉर, अब दैट इज़ अ हिस्टोरिकल पीरियड, तो इसमें भी 100 का H, ईयर का Y और वॉर का W आप कैपिटलाइज करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत, तो इसका B और P जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। ग्रेट डिप्रेशन, दैट इज़ अ पीरियड, ठीक है, इन फ्रेंच हिस्ट्री, तो अब इसका G और D जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। रोमांटिक एज, दैट इज़ एन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका भी R और A जो होंगे ये क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। उसके बाद जो नेशनैलिटीज़ होती हैं, जो रेसेस होती हैं या ट्राइब्स होते हैं, यानी कि नस्लों के नाम, कबीलों के नाम, कौमियत, उसको भी आप क्या करते हैं, उसका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे पाकिस्तानी, ठीक है, और ड्रेविडियन, बुगटी, तरीन, ठीक है, भट्टी एट्सेट्रा। उसके बाद जो रिलीजियस राइटिंग्स होती हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं या जो टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उनके लिए भी आप क्या करते हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे द कुरान, तो इसका Q बड़ा होगा, हदीस का H बड़ा होगा, दैट्स अ रिलीजियस टर्मिनोलॉजी। उसके बाद कैथोलिक, दैट्स अ रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। क्रूसिफिक्शन, दैट इज़ अ रिलीजियस टर्म, तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं और जो पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे पाकिस्तानी, दैट्स अ लैंग्वेज। जापनीज़, फंक्शनल इंग्लिश, दैट इज़ अ कोर्स, तो इसका भी F और E जो होंगे ये कैपिटलाइज होंगे। कंप्यूटर साइंस 205, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस 205 में ये जो नंबर है, नंबर आफ्टर द सब्जेक्ट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर कोर्स, यानी कि ये इसका 205 जो है दैट इज़ कोर्स कोड। तो अब इसमें भी कंप्यूटर साइंस में C और S जो होंगे दैट विल बी कैपिटलाइज। उसके बाद जो बिजनेस प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड नेम्स होते हैं, ठीक है, उसका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे डनलोप टायर्स, ठीक है, ब्लू बैंड, ठीक है, इसके अलावा बोनांजा सतरंगी, ठीक है, इस तरीके के जितने भी नाम होते हैं, जेलबरी, तो इसका भी फर्स्ट लेटर जो होता है उसको आप क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो यादगारें होती हैं, जो ब्रिजेस के नेम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्लैनेट्स, शिप्स, ठीक है, एंड एनी अदर पर्टिकुलर पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स, तो उनको भी आप क्या करते हैं, उनके नेम का भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करते हैं। जैसे डेथ वैली, दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। नेशनल मॉन्यूमेंट, ठीक है, मैन, सफ़ीना, बलूचिस्तान ब्रिज, हबीब प्लाज़ा, तो जितने भी इस तरह के मशहूर नाम होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो वर्क्स के जो टाइटल्स होते हैं, यानी कि जो किताबें लिखी जाती हैं या जो कोई मैगजीन्स होते हैं, रिसाले होते हैं, उनके जो टाइटल्स होते हैं उसका भी फर्स्ट लेटर आप क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार क्या है कि यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स and all content words in the title of the books, magazines, newspapers, poems, stories, plays, musical compositions, paintings, sculptures and other works of art, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि उसके लिए कैटेगरी होती है फंक्शन वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स, ठीक है। तो अब जो फंक्शन वर्ड्स, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और जो प्रेपोजिशंस हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, यानी कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप कैपिटलाइज करते हैं और जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं उनको आप कैपिटलाइज नहीं करते। अब जो कंटेंट वर्ड और फंक्शनल जो वर्ड्स हैं उसका जो डिफरेंस है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, दैट्स द नेम ऑफ अ बुक। अब इसमें एक्सप्लोरिंग और वर्ड और इंग्लिश, दीज आर द कंटेंट वर्ड्स और द ऑफ दीज आर द फंक्शन वर्ड्स। न्यूज़ एंड व्यूज़, अब इसमें न्यूज़ और व्यूज़ दीज आर द कंटेंट वर्ड्स और एंड जो है दैट इज़ अ फंक्शन वर्ड, कि ये क्या कर रहा है, ये एक कोई लैंग्वेज का कोई ख़ास फंक्शन है जो ये वर्ड परफॉर्म कर रहा है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, दैट्स द नेम ऑफ अ पोएम। तो अब इसमें स्टॉपिंग, वुड्स, स्नोई, इवनिंग, दीज आर द फंक्शन वर्ड्स और बाकी जो बाय, ऑन, ए, दीज आर द फंक्शन वर्ड्स और स्टॉपिंग, वुड्स, स्नोई, इवनिंग, दीज आर द कंटेंट वर्ड्स। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट्स अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो अब इसमें भी मर्चेंट और वेनिस जो हैं दीज आर द कंटेंट वर्ड्स, बाकी जो हैं ये क्या हैं, फंक्शन वर्ड्स हैं। अब फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड का अगर मैं आपको बताऊं तो द वर्ड्स विच हैव लिटिल मीनिंग ऑफ देयर ऑन
बट विच शो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप इन एंड बिटवीन सेंटेंसेस। यानी कि जिस तरह ऑफ है तो ऑफ का वैसे एज सच कोई अपना ख़ास मीनिंग नहीं है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। बाय का भी कोई एज सच इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप जो होता है वो डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एंड, टू, द, एट्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। इनको ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी कहा जाता है और इनको फंक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है। कॉन्टेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? द वर्ड्स विच रेफर टू अ थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन एंड हैव मीनिंग व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। जब इनको अलग से यूज़ किया जाता है तो इनका कोई ख़ास पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है। कॉन्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे वर्ड, दुनिया, प्ले, हैप्पी, क्विकली एट्सेट्रा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ड्स, यानी कि इनको बामाना अल्फाज भी इनको कहा जाता है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद कुछ मिसलेनियस, कुछ मुतफर्रिक रूल्स हैं जो जनरली लैंग्वेज में अप्लाई होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, पहला जो रूल है दैट इज़ कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ये एक पेट रूल है लैंग्वेज का कि जब भी आप कोई नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, बेशक वो फंक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या कंटेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आपने उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, वेदर दैट इज़ अ कॉमन नाउन और इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके अलावा जो कोटेशन सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस कोटेशन का भी फर्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोनाउन आए है ये हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, आए आपने जहाँ पर भी यूज़ करना है, यानी सेंटेंस के अंदर जो आय आता है, जो वर्ड के अंदर आय आता है वो आपने कैपिटलाइज नहीं करना। जैसे ये लेबरिंग के अंदर जो आय आया हुआ है ये नहीं, ये तो स्मॉल ही होगा। लेकिन जो प्रोनाउन आय है यानी कि मैं, उसको आप हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं। और जो इंटरजेक्शन ओ है, ठीक है, इंटरजेक्शन, जैसे आप किसी को बुलाते हैं ओ लॉर्ड, ओ मेरे अल्लाह, तो ये वाला जो ओ है दैट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अच्छा, और इसके अलावा एक दूसरा इंटरजेक्शन है ओह। ओह जो है उसके बाद एक कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, ओह के बाद, यानी ओ एच जो है इसके बाद कॉमा, जब इसको इंटरजेक्शन के तौर पर आप यूज़ करते हैं तो इसके बाद कॉमा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सिंपल ओ जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क आप नहीं लगाते। ठीक है, जैसे रिटर्न ओ लॉर्ड, डिलीवर माई सोल, तो अब इसमें देखें ओ लॉर्ड जो है ओ के बाद कोई कॉमा वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं ओह, तो ओह के बाद क्या है, कॉमा आ गया। ओह सेव मी फ्रॉम दाई मर्सीज सेक, ओ के बाद आप कॉमा लगाते हैं, लेकिन सिंपल ओ के बाद आप कोई कॉमा, कोई जो है वो इंटरजेक्शन आप नहीं लगाते। अच्छा, इसके अलावा जो पोइट्री होती है, पोइट्री में यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन एवरी लाइन ऑफ पोइट्री वेदर और नॉट द वर्ड बिगिनस अ सेंटेंस। बेशक आप उससे नया वर्ड स्टार्ट हो रहा हो या ना स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन आपने क्या करना होता है, हमेशा पोइट्री में हर लाइन जो है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने कैपिटलाइज करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आपके पास एक एक्टिविटी है, ये आपने करनी है खुद ही अभी, और फिर उसके बाद आपने कमेंट्स के अंदर जो है वो इसका जो सॉल्व आंसर है वो आपने मुझे देकर जाना है। और मैं आपके कमेंट्स सबके पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और एक दूसरे के कमेंट्स के जवाब में एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, कमेंट्स पढ़ा करें। जिसने अच्छा आंसर दिया वो हो उसको लाइक किया करें उसके आंसर को, और उसको अप्रिशिएट किया करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज़ द पैराग्राफ। माई लाइवली फनी ग्रैंड फादर अकबर लिव्स इन कलात, अ क्वाइट सुपर्ब ऑफ बलोचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, अक्वायर्ड सबब, ये यहाँ पे सुपर्ब नहीं आएगा, सबब आएगा, SUBER पे सबब। अच्छा, he has occupied the same house for over 50 years. This is my favorite place in the world. Whenever I think of the lush gardens by the house, I feel warm and secure. So this is the paragraph which you have to solve. This is your activity. This is your homework. आपने इसको करके उसके बाद आपने इस लेक्चर को छोड़ना है। ये आप लाजमी करके जाइएगा, then I will check and I will respond कि आपने कितना जो था वो ठीक किया था और कितना आपने गलत किया था। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं कल के लेक्चर में दोबारा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।